स्क्रूटनी, जो भी छात्र इस वर्ष यदि अपने अंक से संतुष्ट हैं तो उनके द्वारा स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए जाने के संबंध में, और साथ ही साथ मैट्रिक की कंपार्टमेंटल सविशेष परीक्षा के आयोजन के संबंध में आज से 2 दिनों के बाद 3 अप्रैल से सोमवार से उसके लिए फॉर्म भरना भी शुरू होगा, ताकि जो भी विद्यार्थी अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं या अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं वो स्क्रूटनी के लिए आवेदन दे सकते हैं, और जो भी किसी कारणवश अनुत्तीर्ण हुए हैं वे कंपार्टमेंटल सविशेष परीक्षा में अपीयर होने के लिए भी फॉर्म 3 तारीख से भर सकते हैं। इसका भी परीक्षा फल के परिणाम की घोषणा करने का लक्ष्य समिति द्वारा 31 मई के पूर्व रखा गया है, ताकि ऐसे विद्यार्थियों का भी एक वर्ष बर्बाद नहीं हो और उनका भी इसी वर्ष वे करंट ईयर में ही किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकें, जो निश्चित रूप से इनके लिए बहुत लाभकारी होगा। एक बार पुनः मैं इस अवसर पर आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सह रिजल्ट की घोषणा करने वाले माननीय मंत्री महोदय के प्रति पुनः हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त। सबसे पहले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में सभी सफल छात्र एवं छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं जो अपने मैट्रिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए हैं उससे असंतुष्ट हैं, कहने का मतलब वो ये हुआ कि वो अपने रिज़ल्ट से खुश नहीं है, उन्हें लगता है कि उन्हें और मार्क होना चाहिए, तो उनके लिए एक अवसर है कि वो अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको जो है ना क्या करना होगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। साथ में दोस्तों उनके लिए एक अच्छी खबर है कि जो छात्र एवं छात्राएं फेल हो गए हैं, उनके लिए भी एक ऐसी प्रक्रिया लाई गई है, एक ऐसा स्कीम लाया गया है जो वो फेल छात्र भी जो है पास हो सकते हैं। उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले यदि अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आता है, कोई अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आज है 1 अप्रैल और आपका 31 मार्च को दोपहर के 1:15 बजे यानी 1:15 पर आपका रिजल्ट घोषित किया गया था। तो मैं ये वीडियो बनाने का मतलब यह है कि ऐसे छात्र जो परीक्षा में शामिल हुए थे उनको नंबर कैसे बढ़ेगा, वो जो फेल हो गया वो कैसे पास होंगे, उनके बारे में समझिए। यहाँ पढ़ के मैं सुनाता हूँ और समझाऊंगा भी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं का रिजल्ट 31 मार्च को जारी कर दिया। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में इस साल करीबन 16,37,000 छात्र एवं छात्राएं शामिल हुए थे। इनमें से 12,86,971 छात्र जो है वो पास हुए हैं, यानी बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 3,24,128 छात्र ऐसे भी हैं जो फेल हुए हैं दोस्तों। तो इनके लिए क्या प्रक्रिया है, लेकिन जो छात्र फेल हो गए हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फेल छात्र BSEB कंपार्टमेंटल परीक्षा देकर 10वीं पास हो सकते हैं, बशर्ते सिर्फ 1 या 2 विषय में फेल होना चाहिए। अगर आप 3 विषय में फेल हो गए हैं तो आप कंपार्टमेंटल की परीक्षा नहीं दे सकते हैं। अब ये कंपार्टमेंटल की परीक्षा क्या होता है पहले वो समझिए। अगर आप 2 विषय में 1 या 2 विषय में फेल हो गए हैं तो आपको इन दोनों विषय में फिर से तैयारी करके कंपार्टमेंटल का परीक्षा होगा अप्रैल में, और इसका रिजल्ट मई के फर्स्ट वीक में दे देगा, ठीक है। तो उसमें आपको परीक्षा देना है फिर से। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको कोई डिवीज़न नहीं मिलेगा, ना फर्स्ट मिलेगा, ना सेकंड मिलेगा, ना थर्ड मिलेगा। तो फिर क्या मिलेगा? अगर ये 2 विषय में पास हो जाते हैं, कंपार्टमेंटल में पास हो जाते हैं, तो आपको केवल पास करार दिया जाएगा, ताकि आपका 1 साल बर्बाद ना हो, आप जो है इंटर में एडमिशन ले सके। कंपार्टमेंटल परीक्षा का मतलब ये हुआ, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ, समझिएगा दोस्तों। उसके बाद है कि बिहार बोर्ड 10वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए तारीखों की घोषणा जल्द ही करेगा। कब परीक्षा होगा इसका घोषणा कर देगा, लेकिन इसका रिजल्ट कब आएगा इसका घोषणा हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड 10वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा आमतौर पर मई में आयोजित होती है। बिहार बोर्ड इसके लिए अलग से नोटिस जारी करेगा कि परीक्षा कब होगा। नोटिस जारी होने के बाद छात्रों को कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। अब ये समझिए दोस्तों, कंपार्टमेंटल का आयोजन यहाँ पे कहता है कि जनरली जो है ना वो आमतौर पर मई महीना में इसका परीक्षा होता है। इसका नोटिस जो है वो जल्द जारी करेगा कि परीक्षा कब लिया जाएगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर आप कंपार्टमेंटल का परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो
तो मई महीना में आपका परीक्षा होगा। इसका रिजल्ट जो है मई में ही दिया जाएगा ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है दोस्तों, अब इसका फॉर्म फिलअप कब होगा उसके बारे में बताता हूँ। पहले मैं बता दूँ कि जो छात्र एवं छात्राएँ जो है ना अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, नाखुश है, उसे लगता है कि मुझे और नंबर इस विषय में आना चाहिए, तो उसके लिए एक मौका है, उसका नाम है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का फॉर्म होता है दोस्तों, स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसको कहते हैं चैलेंज करना। आपके कॉपी का रिव्यू होगा, फिर से जांचा जाएगा कि किस विषय में आप चैलेंज कर रहे हैं। आप जो है ना अगर एक विषय में चैलेंज करते हैं, जिस विषय में, जैसे मैथ मान लीजिए, मैथ में किसी को कम नंबर है, उसे लगता है और ज़्यादा नंबर आना चाहिए। अगर उसे लगता है कि मुझे मैथ में दोस्तों और नंबर आना चाहिए, तो वो जो है ना मैथ के लिए स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप कर सकता है, केवल एक विषय के लिए। अगर कोई चाहता है दो विषय के लिए, तो दोनों विषय का नाम, अगर वो स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें विषय का नाम होगा। कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप चैलेंज करते हैं, रिव्यू करवाते हैं, उसके लिए कम से कम 70 रुपया होता है। अभी नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन पिछले साल 70 रुपया रखा गया था। जिस सब्जेक्ट में आपको पूरा नंबर नहीं है, जिस सब्जेक्ट में आप चैलेंज करना चाहते हैं, यानी आपको लगता है कि इसमें हमें और नंबर आना चाहिए, तो उसके लिए आप स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप करिए, जो कि मंडे से, यानी कि सोमवार से, जिस तारीख पड़ेगा 3 अप्रैल। ठीक है, 3 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होगा, कंपार्टमेंटल वालों का भी। ठीक है, और जो छात्र फेल हो गए उसके लिए कंपार्टमेंटल का, और जो छात्र एवं छात्राएं अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है उनके लिए स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप होगा, जो कि सोमवार 3 अप्रैल से उसका फॉर्म फिलअप होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप जरूर कर लीजिएगा। स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप करने के बाद 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों का रिजल्ट दे दिया जाएगा। नंबर अगर बढ़ने वाला होगा तो बढ़ा देगा, बाय द वे मिस्टेक होता है बिहार बोर्ड से भी, अगर नंबर बढ़ने वाला होगा तो बढ़ा देगा, लेकिन आपका कटेगा नहीं। फेल हुए छात्रों को पास होने का मौका, जो मैंने आपको पूरा बता दिया प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, छात्रों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिकल, लिखित और इंटरनल असेसमेंट भी पास होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए देता 30% नंबर लाना जरूरी है हर एक विषय में पास होने के लिए। ऐसे करिए 10वीं की कंपार्टमेंटल की परीक्षा का आवेदन यहाँ पे दिया गया है, जो कि सोमवार से खुलेगा। सबसे पहले बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के क्लिक करना है। होम पेज पर कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन लिंक खुलेगा। स्कूल अथॉरिटी अपने यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। स्टूडेंट्स के कंपार्टमेंटल परीक्षा विषय आदि के बारे में जानकारी दर्ज कराएंगे। फीस पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ये सब आपको नियम देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे नियम लिखा गया है, तो आपको ग्रेस मार्क पॉलिसी क्या है उसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा ये जान लीजिए कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी 10वीं की परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को न्यूनतम अंक हासिल करने होंगे। उत्तीर्ण के लिए सभी व्यक्तिगत विषयों में न्यूनतम 30% अंक लाना बहुत जरूरी है। जो एक या विषय 2 में न्यूनतम अंक हासिल नहीं करेंगे, उन्हें कंपार्टमेंटल परीक्षा में स्कोर में सुधार करने का दूसरा मौका दिया जाएगा। यदि कोई छात्र किसी एक विषय में 8% या उससे कम, या 2 विषय में 4% और उससे कम अंक उत्तीर्ण होता है, तो उसे ग्रेस नंबर देकर अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है। यानी जिसको 8 नंबर कम, या एक विषय में 4 नंबर से कम होते हैं, तो उसको 4 नंबर दिया जाता है एक विषय में, और दूसरे विषय में 4 नंबर, यानी टोटल आपको कम से कम ग्रेस अंक के लिए 8 नंबर दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से मैं आपको वो दोहरा देता हूँ 10 सेकंड में। कंपार्टमेंटल परीक्षा वो देंगे जो फेल हो चुके हैं, वो उसका फॉर्म फिलअप मंडे से होगा, 3 अप्रैल से होगा। और दोस्तों जिसका नंबर कम आया है और वो चाहते हैं कि हम स्क्रूटनी करें, यानी स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप होता है नंबर बढ़ाने के लिए, चैलेंज करने के लिए, अपने कॉपी को रिव्यू करने के लिए कि मेरा एक सब्जेक्ट में इतना नंबर कम आया तो क्यों आया, आप एक बार रिव्यू करिए। उसके लिए फॉर्म होता है स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप होगा, जो कि आपको मंडे से होगा। ठीक है, 3 अप्रैल से होगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों। अपने जीवन में मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट ही जो है ना वो लास्ट फैसला नहीं है, जिसको लेकर आप कोई गलत फैसला ले ले अपने आप में, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। जो आपके कहते हैं ना नसीब में जो आपको था वही हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपका लास्ट नहीं है। इससे अच्छा से मेहनत करना है इंटर में, ताकि आपको इससे अच्छा अंक प्राप्त हो इंटर में। वैसे छात्र भी हैं जो इंटर में, मैट्रिक में तो नंबर ज़्यादा ले आता है लेकिन इंटर में कम लाता है, तो सोचिए उस पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो अगर आपको कम नंबर आया है तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बस मेहनत करिए, इससे भी ज़्यादा अंक जो है ना अपने इंटर में ला करके दिखा दीजिए और बता दीजिए कि आपके अंदर टैलेंटेड क्या है। तो टेंशन लेने का नहीं है ना टेंशन देने का है, बस अपने मेहनत पे भरोसा रखिए और इंटर में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके मैट्रिक से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए। ठीक है, उसमें आपका
जो है ना ज़रूर है कि बेहतर होगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों को कि आप लोगों का मैट्रिक से ज़्यादा नंबर आएगा, इंटर में आप लोग मेहनत काफ़ी करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको क्या हुआ, क्या आप नंबर बढ़ाना चाहते हैं, क्या वैसे आप छात्र हैं जिसका नंबर जो मैट्रिक में फ़ेल हो चुके हैं, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।